नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ा दिन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं। मौके पर राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विस्तृत पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। सरकार ने कामकाज और भविष्य की योजनाओं का खाका पेश किया। 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार विकास और सेवा के संकल्प के साथ बढ़ रही है। सरकार ने महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और कानून व्यवस्था को सख्त बनाने पर विशेष फोकस किया है। सबसे बड़ी उपलब्धियों में माओवाद प्रभावित क्षेत्र मंडला, बालाघाट और डिंडोरी को आतंक मुक्त बनाने में सफलता भी शामिल रही। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया और कहा विकास यात्रा लगातार जारी है। पत्रकार वार्ता में अगले 3 साल के लक्ष्य पर चर्चा हुई। सरकार ने घोषणा की है कि जल्द ही मंत्री विभागवार प्रेजेंटेशन देंगे, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, सुशासन को मजबूती और नगरीय विकास को गति देने की योजना शामिल होगी। थोड़ा थोड़ा बोलने वालने में बच्चे बड़े हो जाते तो तरीके से बोलना पड़ता है, नहीं जैसे घर में अपने को अपनी में से बात करने में, भोजन सीधा बोल देने में थोड़ा सा तरीका लगा करके। आज की इस प्रेस वार्ता में मित्रों, हमारे बीच माननीय यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, इस अवसर पर एसीएस नीरज जी, हमारे आशीष अग्रवाल जी मीडिया प्रभारी, हमारे सीपीआर और आप सब। यद्यपि मैं प्रेस वार्ता में कोई नई बात या ऐसी कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारे आपके सबके साथ बीते हुए 2 वर्ष के जिसके आप भी साक्षी हो, और शासन की योजनाओं में कमोबेश अगर हम कोई किसी वर्ग से बात करें तो सबसे पहले प्रेस के वर्ग से ही रूबरू होना पड़ता है, और प्रेस के माध्यम से वो बातें समाज तक, नीचे तक जाती भी है। उसी सिलसिले में यद्यपि ये सरकार के गठन के साथ जो जो काम किए गए हैं, विभाग भी बहुत सारे हैं, योजनाएं भी बहुत सारी है, और बहुत सारी योजनाओं में बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने का प्रयास भी किया गया। लेकिन काम को करते करते ये बात भी सही है कि समय 2 साल का लगा, लेकिन ये काम भी इतना बड़ा रहता है कि 2 साल भी बहुत, अगर हम पीछे देखो तो बहुत लगते हैं, आगे देखो तो बहुत कम लगते हैं। तो ये इसीलिए हमने इसी के साथ पिछले इसी महीने से 2 साल की समीक्षा बीते कामों की और 3 साल के टारगेट विभागवार इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया था, और वो सिलसिला चल भी रहा, काफ़ी हद तक हो भी गया है। ये थोड़ा नवाचार भी है, क्योंकि आमतौर पर विभाग की समीक्षा बजट के साथ साथ 1 साल में 2 बार विभाग की पर चर्चा आमतौर पर मुख्यमंत्री के साथ होती थी। लेकिन हमने इसमें थोड़ा नवाचार ये जोड़ा कि बीते 2 साल की भी अच्छी बातों को लेकर के सारे माननीय मंत्रीगण अपना प्रेजेंटेशन दे, तो वो एक पूरा 5 साल का हमारा समग्र एक लघु चित्र आंखों के सामने आ जाता है, जहाँ बीते हुए सारे कामों की बात और आने वाले 3 साल में और कैसे उस पर बढ़ा जाएगा। और उसी सिलसिले से जोड़ करके ये विकास और सेवा के 2 वर्ष, यद्यपि यह बात सही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में पूरे देश की कार्यपद्धति, काम करने के तरीके, टारगेट, केंद्र का समर्थन, और आज तो और जोरदार चीज आ गई है, वैश्विक परिस्थितियां भी आज के समय में भारत के साथ एक अलग प्रकार से जुड़ रही है, और ये जो वर्तमान का दौर चल रहा है उसका तुरंत असर ऊपर नीचे आने का भी पूरा बना हुआ है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा में से अवसर निकाल करके जो काम की पद्धति स्थापित की है, उसी का लाभ हम सबको दिखाई भी दे रहा है। अब मैं अपनी बात को कहां से शुरू करूं? हम अपने बीते कल की बात से ही बात आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये हम सब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हम सब देखते हैं 85 के बाद 87-88 से छोटे छोटे दलम बन करके नक्सलाइट अपना टेरिटरी बनाने लगे, और उस टेरिटरी के बीच में से ये नया अनुभव आया था, हम कभी सोचते नहीं थे। आदिवासी अंचल, भूला भाला हमारा छत्तीसगढ़ का बेल्ट,
या मंडला बालाघाट डिंडोरी तक के इस बेल्ट में कभी पहला तो संयुक्त मध्य प्रदेश था, 90 के बाद वो दौर बदला और 2002-3 तक आते आते 2 राज्यों में बदल गए। लेकिन घटनाएं घटने लगी और उसमें क्या क्या हुआ ये दोहराना नहीं चाहूंगा, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोल दिया उन सारी बातों को। लेकिन 90 से पहली घटना सामने आती है, 88-89 से दल गठन होने लगे और बाद के घटनाक्रम में तो ये हुआ कि 17 पुलिसकर्मियों की 95 में एक तरह से हत्या होती है। ये पहली बार हमारे राज्य में हुआ है कि पूरी की पूरी बस के हमारे सशस्त्र बलों का एक तरह से बहुत भीषण वो नरसंहार जैसा हुआ। बाद में तो उसका परिणति ये भी हुई कि चुने हुए मंत्री के अपने घर से राज्य के मंत्री को बुला बाहर निकाल करके थाने के पास कुल्हाड़ी से हत्या कर दे। ये मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ था, कभी सोचा ना समझा, लेकिन अपनी सबके आंखों के सामने मध्य प्रदेश का वो इतिहास बना है। राज्य सरकारें क्या होती है, केंद्र सरकार क्या होती है, लेकिन आजादी के बाद राज्य और केंद्र की सरकार दोनों जगह एक दल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी और राज्य में भी। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद में भी कोई ठोस रणनीति बने, योजना बने, इसका निराकरण हो। और उसका परिणाम क्या आया कि कई हमारे आदिवासी भाई बहन सहित कई शहरी को, कई राहगीर के किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर काट दिया, किसी की बच्चे सहित पूरे परिवार को समानांतर थाने चल रहे हैं, समानांतर कोर्ट चल रही, समानांतर सत्ता चल रही, मंत्रिमंडल का गठन नक्सलाइटों का अपना अलग चल रहा है। ये सब एक तरह से पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के साथ में भी स्थापित हुआ। हमें गर्व है इस बात का कि माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया और माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार ध्यान दे करके, जो 35-37 साल पुरानी एक चुनौती थी 2-4 साल के समय में, और अब तो डेडलाइन डिसाइड की। सच में जब उनने डेडलाइन डिसाइड की कि मार्च 2026 तक नक्सल वाली मूवमेंट समाप्त कर देंगे, तो मैं भी थोड़ा चौंक गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं। मैंने गृह मंत्री जी से निवेदन भी किया, हमने कहा नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो, ये समय सीमा में हो जाएगा। बड़ा सुन के अच्छा भी लगा। लेकिन बीते साल जब बात की, क्योंकि मैं अपने राज्य की दृष्टि से अगर देख के बताऊंगा तो आप सब जानते हैं हमारा भौगोलिक रूप से इतना बड़ा मंडला बालाघाट डिंडोरी का क्षेत्र, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट इतना बड़ा, ऐसे में 25-30-40 लोगों को खोज के निकालना यही चुनौती रहती। और वो फॉरेस्ट के इलाके में जब मोबाइल टावर काम नहीं करते हैं, बिजली की लाइन के भी संकट रहते हैं, जंगली जानवर चारों तरफ बिखरे हुए, गांव की अंदर की भी स्थिति कैसी है कि लगातार 20-25 साल तक लाल सलाम ने जो माहौल बनाया कि फॉरेस्ट के अधिकारी से लेकर के सारे लोग, लेकिन ये सौगात भी मिली कि पहले तो हमारे अपने भी इस घटनाक्रम में बहुत दर्दनाक हादसे हुए। बीते साल जिस आशीष शर्मा को हमने प्रमोट करके टीआई बनाया, कुछ समय पहले उनकी बलिदान भी हुआ, ये दर्दनाक भी था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता के कुछ अच्छे पुलिस अफसर जिनने खुद ने मांगकर बालाघाट की ड्यूटी ली, मैं अपने आईपीएस अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। आमतौर पर आईएएस आईपीएस पे कई बार सुविधा की और तमाम प्रकार की बातें आती, लेकिन यहाँ के अपने इस राज्य के बहादुर अफसरों ने पोस्टिंग मांग के लिए और टारगेट लिया कि हाँ हम ये करके देंगे। आईजी संजय भी ऐसे घूम रहा जैसे जवान, मोटरसाइकिल से लेकर के लंबे समय तक आईपीएस अधिकारी ऐसे काम करे, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। और जब समेकित रूप से काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आता है कि आज वो इतने बड़ी भयंकर चुनौती थी। मैं मान के चलता हूँ विकास के काम तो सब है ही, लेकिन एकदम सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो ये हमारा मंडला बालाघाट डिंडोरी, पहले तो क्रमबद्ध रूप से हमारे सारे जिले एक के बाद एक उस लाल आतंक से मुक्त होते गए, और अब जाकर कल जब जीरो की स्थिति बनी, तो ये बड़े सौभाग्य की बात भी है और ये उन सबको सलाम भी है जिनने अपना बलिदान दिया। हमारे कई सारे जवानों ने, हमारे आम नागरिकों ने इसकी कीमत चुकाई। इसलिए हमने कहा कि 1 साल के अंदर 10 दुर्दांत आतंकवादियों के समान नक्सलाइटों को हमने ढेर किया मैदान में, और ये संदेश दिया कि आप अगर लड़ना चाहते हो तो हमारा पुलिस फोर्स आपसे निपटने में सक्षम है।
और अगर आप सरेंडर करोगे तो पुनर्वास पॉलिसी में हम आपके लिए वो व्यवस्था कर सकते हैं। और ये दोनों नीतियों का कारगर रूप बना के हमारे लिए कुछ हमने जब मोबाइल फोन उनके टेप सुने थे तो आखिरी में तो ऐसी स्थिति बनी थी कि दलों के अंदर इस बात की होड़ लगी कि पहले सरेंडर कौन कर रहा है। और हमने आखिरी परिणाम देखा कि 42 दिन में 42 सरेंडर हुए और 10 नक्सलाइटों को ढेर किया। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए। अब ये अलग बात है कि अब हम वापस उस बालाघाट मंडला डिडोरी के अंदर जिन भी कारणों से ये पनपा फैला था, हम उसको अंदर से उस तरह के तंत्र को भी मजबूत करें कि दोबारा ये सांप अपना फन नहीं फैला सके। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये न्यूज के साथ नमस्कार।